यहाँ पर हम देखें जैसे कि द क्लोज्ड पाथ मेड बाय कंपोजिशन ऑफ सेवरल ब्रांच ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज। तो बहुत सारी ब्रांच के द्वारा जो क्लोज्ड पाथ बनाया जाता है नेटवर्क के अंदर वो क्या कहलाता है? लूप कहलाता है हमारा। नेक्स्ट देखें जैसे कि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वोल्टेज सोर्स, जो वोल्टेज है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करने के बाद में एक्स और वाई के बीच में अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो 8 और 6 पैरेलल में चला जाएगा। तो 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 14, तो ये 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 7 बार, यानी कि 24 डिवाइड बाई 7 क्या आ जाएगा? 3.43 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये है ए और बी के बीच में वोल्टेज निकालना है। तो ए और बी के बीच में वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो क्या आएगा? 2 और 4 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, यानी कि 8 डिवाइड बाई 6, 8 डिवाइड बाई 6। तो इसको क्या करेंगे? 8 डिवाइड बाई 6 को सीरीज में जोड़ देंगे इसके 8 के, तो क्या हो जाएगा? ये 8 प्लस 24, आठ डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 8 6 48, यानी कि 4/3 प्लस 8, 24 4 28 डिवाइड बाई 3। 28 डिवाइड बाई 3 को हम क्या करेंगे? करंट की वैल्यू दे रखी है तो हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर से निकाल लेंगे। आई की वैल्यू है 4, 4 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 832 में से लगी 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 डिवाइड बाई 3, तो 3 तनान दिया 9 2 21, यानी 37.32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये है व्हाट विल बी द वोल्टेज एट नोड ए। तो नोड ए पर वोल्टेज क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? केसीएल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस 12 डिवाइड बाई 2 प्लस वी बाई 1 प्लस बी माइनस 24 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा 9 वोल्ट के आसपास। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस if the source of 4 volt with the internal resistance of 2 ohm is connected at x and y। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का और 4 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो हम क्या करते हैं? 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे जैसे इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा, सीरीज में चला जाएगा ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर ये 2 ओम भी सीरीज में है तो ये भी 4 ओम हो जाएगा यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस कैसे बन जाएगा? जैसे कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया करंट सोर्स को तो 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4 ओम हो जाएगा, 2 ओम पहले से है और 2 ओम ये वाला 4 ओम हो गया और यहाँ पर 4 ओम हो गया और इधर वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम और वोल्टेज सोर्स दे रखा है 4 वोल्ट। इससे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर हम लगा देंगे इस पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज निकाल लेते हैं तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो केसीएल लगा दें V माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस V डिवाइड बाई 4 प्लस V माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। करंट की वैल्यू निकालनी है 4 ओम के रेजिस्टेंस में, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइड बाई R, तो ये 3 डिवाइड बाई R की वैल्यू 4।
तो 3/4 आंसर यानी कि 0.75 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के द्वारा करंट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये हम निकालते हैं मिलमांस थ्योरम से निकालते हैं। तो ये बहुत सारे वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तो मिलमान थ्योरम लगा सकते हैं। तो मिलमान थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज आता है, मिलमान थ्योरम में मिलमान वोल्टेज जो आएगा वो कैसे आएगा? सबसे पहले ऊपर हमें क्या निकालना होगा? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी E1/R1, ये मिलमान थ्योरम का फार्मूला है। E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस सो ऑन En/Rn, और नीचे आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन 1/Rn। तो इससे हम EM की वैल्यू निकालेंगे। तो EM की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1/R1 यानी कि 10/1 आ रहा है, 10/1 प्लस ये 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5/2 प्लस 10/4। उसके बाद हम देखें 1/R1 यानी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो EM की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 2.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25। तो ये EM की वैल्यू आ गई है 8.571। अब हम निकालें RTH की वैल्यू। RTH की वैल्यू क्या होगी? 1/R1 1 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन। तो ये आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 0.75। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.571। अब हम निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू, यानी कि 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है इसको। और 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? EM डिवाइड बाई RTH प्लस RL। तो ये आ जाएगी 8.571 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.571, तो यह आ जाएगा 1.3 एम्पियर के आसपास। नेक्स्ट हम देखें what will be the equivalent resistance between point X and Y for the given electrical circuit। तो X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्या है? सीरीज में, तो 6 हो जाएगा। 6 ओम और 3 ओम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 3 डिवाइड बाई 9 यानी कि 2 ओम आ जाएगा। अब ये 2 ओम यहाँ पर जो आएगा, ये 2 ओम इसके चला जाएगा सीरीज में, यानी 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम इसके पैरेलल में चला जाएगा तो 2 ओम हो जाएगा। फिर 2 ओम इसके पैरेलल में चला जाएगा तो 1 ओम आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? फाइनली 1 ओम आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पावर डिलीवर हमें निकालनी है। पावर डिलीवर का फॉर्मूला क्या होता है? I² आई की वैल्यू पता है, R हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। 4 और 4 पैरेलल में चला जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या आएगा? 2 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया?
आर टोटल हो गया यहाँ पर 5 ओम। तो करंट स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर आर से हम निकालें तो 4 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 16 पंजे 80, तो 80 आंसर आ जाएगा। पावर डिलीवर कितनी होगी यहाँ पर? 80 डिलीवर होगी, 80 वाट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे Kirchhoff's law is not applicable to current with distributed element। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के साथ में करंट होगी तो Kirchhoff's law है यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे हम। तो Kirchhoff's का नियम वितरण तत्व वाले परिपथ पर लागू नहीं होता है। Kirchhoff's का नियम केवल लंप्ड तत्व यानी लंप्ड एलिमेंट पर ही लागू होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पर ये KVL और KCL हम अप्लाई नहीं करेंगे। ओनली ये लंप्ड एलिमेंट पर लागू होता है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कौन सा पैसिव एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए? तो ये है रजिस्टर, यहाँ पर पैसिव एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है। वोल्टेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस पूरा। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पर 2 ओम है। फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हम निकालें कि ये दोनों पैरेलल में है तो ये 1 ओम हो जाएगा, फिर 1 ओम इसके पैरेलल में है तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 और ये 2 ओम है तो 2.5 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, यानी आर इक्वलेंट है 2.5। अब हमें निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? आई इंटू आर, यानी 2.5 इंटू आर की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि हो जाएगा 25-75 यानी 7.5 आंसर। तो 7.5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर 8 ओम है, ये भी 8 ओम हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 ओम कितना हो गया? 4 ओम पैरेलल में, 4 और 2 6 ओम, तो 36 डिवाइड बाई 6 यानी 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब 6 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर भी 8 ओम है, यहाँ पर भी 8 ओम है, तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी और यहाँ पर भी 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो आंसर क्या होगा? 3 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये इस करंट की वैल्यू निकालनी है हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। तो इस करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करते हैं? वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज कैसे निकालेंगे? जैसे b माइनस 60 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पर करंट आ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसको इक्वल रख देते हैं या फिर v/6 रख देते हैं, प्लस v/6 प्लस v माइनस 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20। तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए b की वैल्यू आ गई है 60 वोल्ट। अब b की वैल्यू 60 वोल्ट आ गई है तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, I इक्वल टू v डिवाइड बाई आर, यानी कि 60 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गई 10 एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो लोड रेजिस्टेंस में वैल्यू ऑफ करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लोड रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे कि करंट है, अब ये हम उसी से निकाल सकते हैं, मिलमास थ्योरम से निकाल सकते हैं। मिलमास थ्योरम से सबसे पहले हमें ई की वैल्यू निकालनी होगी, यानी ईएम की वैल्यू। तो ईएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ईएम की वैल्यू निकालेंगे 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 12 डिवाइड बाई 7 प्लस 20 डिवाइड बाई 9 प्लस
10 डिवाइड बाई 5 और नीचे आ जाएगा रेजिस्टेंस के लिए 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। तो ये आ जाएगी वैल्यू, EM की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से 11.44 वोल्ट। अब RTH की वैल्यू निकालेंगे तो RTH की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है RTH की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये जो दिख रही है, तो RTH की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 248 डिवाइड बाई 315 यानी 1.27। तो ये टोटल RTH की वैल्यू हो जाएगी। नीचे जो RTH होता है उसी को हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू होगी ETH या EM डिवाइड बाई RTH प्लस RL। तो ये हो जाएगा 11.44 डिवाइड बाई 1.27 प्लस RL की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 ओम है, तो 8। तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.23, 1.21 के आसपास करंट की वैल्यू आ जाएगी, 1.23 ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, determine the value of current through the 10 ohm resistance if the source of 8 volt with the internal resistance 1 ohm connected with positive terminal of P। तो पॉजिटिव टर्मिनल P है, 8 ओम का सोर्स कनेक्टेड है यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है। तो जैसे इस पॉइंट पर देखें हम, ये पॉजिटिव टर्मिनल भी है, 8 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है। हमें निकालनी है 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू, यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये करंट सोर्सेज को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस बदल जाएगा 5 ओम और ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ऊपर की साइड प्लस होगा, माइनस से प्लस करंट होएगी 15 वोल्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये 10 ओम हो गया तो ये भी 10 है। तो सर्किट कैसे बन जाएगा, यहाँ पर सर्किट इस तरीके से बन जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पर वोल्टेज है 8 वोल्ट, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर KCL लगा देना है। तो KCL लगाते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, B माइनस 15 डिवाइड बाई 10 प्लस V बाई 10 प्लस B माइनस 8 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो हम निकालेंगे। तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 95 डिवाइड बाई 12। अब करंट की वैल्यू निकालेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइड बाई R से, और R कितना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हम देखें यहाँ 95 है, 10 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी, तो वोल्टेज यहाँ पर आ गया 95 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पर 10 का भाग दे देंगे, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 95 डिवाइड बाई 12 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10। तो इससे हम सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.79 आंसर, तो 0.79 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये दोनों कितने हो जाएंगे, 6 ओम, 6 ओम 8 के पैरेलल में है, फिर ये इसके सीरीज में चला जाएगा, तो 6 ओम 8 के पैरेलल में है, तो क्या होगा 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 14। तो ये कट जाएगा 2 से 7 बार और 2 से 4 बार और 2 से 7 बार, यानी कि 2 से 4 बार है और 2 से 7 बार, यानी 24 डिवाइड बाई 7। 24 डिवाइड बाई 7 किसके सीरीज में चला जाएगा, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये इसके चला जाएगा 10 के सीरीज में, तो क्या होगा 70 और 24 यानी 94, 94 डिवाइड बाई 7, 94 डिवाइड बाई 7 हो गया है। अब क्या हो गया, ये 6 के पैरेलल में चला जाएगा, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 94/7 प्लस 6 हो जाएगा,
तो यहाँ पर हम देखें ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.42, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब 13.42 है, तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब 13.42 है, 8 के सीरीज में चला जाएगा। फिर हम देखें 8 के सीरीज में चला जाएगा, तो 8 के सीरीज में जाते ही जिससे यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे तो ये 13.42 आ जाएगा। 13.42 पहले 6 के पैरेलल में जाएगा तो 4.414 आएगा। 4.14 फिर 8 के सीरीज में चला जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12.14। 12.14 फिर 6 के पैरेलल में चला जाएगा तो वैल्यू आएगी 4.01, यानी कि 4 ओम मान सकते हैं। फिर 6 के पैरेलल के बाद में 2 के सीरीज में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 ओम। फिर सीरीज में जाने के बाद में 6 के पैरेलल में चला जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। फिर 3 और 4 7, तो 7 आंसर आ जाएगा, 7 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर? तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जो नॉर्टन थ्योरम कहती है यहाँ पर, नॉर्टन थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योंकि नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम में हम देखते हैं कि करंट सोर्स के पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर करंट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यानी IN करंट फ्लो हो रही है और ये RN रेजिस्टेंस है। तो ये तो होती है नॉर्टन थ्योरम, यानी ये होगा हमारा रेजिस्टेंस RT। और थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? थेवेनिन थ्योरम होगी जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है, ये RTH है और ये हमारा जैसे कि A है, V है, A है और V है, ये हमारा RTH है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस है RT। ये हमारी होगी थेवेनिन थ्योरम। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, क्योंकि इसमें करंट सोर्स के पैरेलल में होता है, यानी कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये थेवेनिन में बदल जाएगा। थेवेनिन को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल देंगे तो ये थेवेनिन बन जाएगा नॉर्टन से। तो इस तरीके से ये चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग ए कॉमन पॉइंट। तो अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट देखें जैसे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I4, I4 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर ये I4 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखें आने वाली करंट कितनी है। आने वाली करंट एक तो 7 एम्पियर आ रही है, 7 7 और 2 9 9 एम्पियर करंट आती है। और जा कितनी रही है? ये तो आने वाली करंट है, यानी एंटर कर रही है। जा कितनी रही है? 8 8 4 12 12 8 15 एम्पियर करंट जा रही है। इसका मतलब कितनी एम्पियर की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर 6 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ रही है। तो 6 एम्पियर करंट और आनी चाहिए, तो ये 6 एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस इन बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो A और B के बीच में नॉर्टन रेजिस्टेंस पूछा है, तो इसको हम पहले शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करने के बाद नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये दोनों पैरेलल में है यहाँ पर 4 और 8, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 डिवाइड बाई 12 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 32 32 प्लस 24 डिवाइड बाई 12। तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 डिवाइड बाई 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 48, तो यहाँ पर बचेगा 8 और 12 पंजे 60, 12 छः की 72, यानी कि 4.66 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 4.66।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बोथ रजिस्टर ऑफ द गिवन सर्किट। तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जैसे कि करंट है I1, ये करंट की वैल्यू है I2, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालें। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइड बाई R से हम निकालें, या फिर वोल्टेज यहाँ पर निकाल लेते हैं। KCL लगा कर वोल्टेज निकाल सकते हैं कि यानी B माइनस 20 डिवाइड बाई कोई वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज तो यहाँ पर 20 आ ही गया है, तो 20 वोल्टेज यहाँ पर आ गया। 20 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2 एम्पीयर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 10 20 यानी 3/2। तो एक तो होगी यहाँ पर 2 एम्पीयर करंट और दूसरी होगी 1.5, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये वोल्टेज तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 20 वोल्ट है तो इस पॉइंट पर भी 20 वोल्ट होगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड V1 रेस्पेक्टिवली। I1 और V1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखें, ये भी करंट आ रही है इधर से और ये भी करंट आ रही है, इसका मतलब 4 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। यहाँ 4 एम्पीयर करंट फ्लो होगी और वोल्टेज सोर्स क्या होगा? 8 चौके 32, तो 32 वोल्ट होगा, तो ये आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही। नेक्स्ट देखें, what will be the value of Thevenin voltage, Thevenin resistance and load current respectively across the load resistor in given electrical circuit। तो Thevenin resistance निकालना है यहाँ पर across लोड रेजिस्टेंस, तो ये लोड रेजिस्टेंस मान लिया, यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। पहले शॉर्ट करके थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 20 × 30 डिवाइड बाई 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी यानी कि 60, ये 5 से 4 बार यानी 12 और 12 प्लस 10 यानी 22 ओम। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस का आ जाएगा 22 ओम। तो यहाँ पर क्या पूछा है? थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा 22 ओम। और दूसरा पूछा है यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज हम निकालें वोल्टेज डिवीजन रूल से, यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालें, तो 30 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो 30 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो ये 50 से 2 बार यानी कि 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि BTH की वैल्यू हो जाएगी 60 और RTH की वैल्यू हो जाएगी 22। और क्या पूछा है यहाँ पर? लोड करंट की वैल्यू पूछी है। लोड करंट क्या होगी? तो RTH प्लस RL यानी B डिवाइड बाई BTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL से निकालें। BTH कितना आया है यहाँ पर? 60 डिवाइड बाई RTH की वैल्यू कितनी आई है? 22 प्लस RL की वैल्यू कितनी आई है? RL की वैल्यू है यहाँ पर 5 यानी 27, तो 60 डिवाइड बाई 27, 27 यानी 54 यानी 2.22 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, determine the value of maximum power transfer from source to load in the given circuit। तो source to load maximum power transfer के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम नोड एनालिसिस लगा देते हैं, यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो नोड एनालिसिस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? B माइनस 20 डिवाइड बाई 8 प्लस ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर, फिर आ जाएगा B/1 और माइनस या इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू आ रही है 10। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस ओपन कर दिया यहाँ पर,
तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज की 100 डिवाइड बाय 9। अब ये वोल्टेज है, यही हमारा VTH है, यानी थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले वोल्टेज निकाल लिया, अब हमें RTH निकालना होगा। यहीं RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। ये ओपन पहले से ही है, यानी 8 और 1 पैरेलल में चला गया, तो RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइड बाई 9। RTH है हमारे पास में, थेवेनिन वोल्टेज है। लोड रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जो लोड रेजिस्टेंस होता है, यानी कि RS इक्वल टू RL होता है, तो 8/9 ही यहाँ पर RS हो जाएगा। और RTH हमारे पास पता है, VTH हमें पता है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए V² डिवाइड बाई 4RL। तो V² कितना आया हमारा, 100 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 9 इंटू 4 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू RL की वैल्यू क्या है, 8 डिवाइड बाई 9। 8 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 से 25 बार, और 4 से ये 25 बार, 4 से ये 2 बार, तो 625 डिवाइड बाई 18, 18 दूनी 625 डिवाइड बाई 18, 18 थी 54, मतलब कि 8 54, 18 के अकॉर्डिंग आप देखें, 25 पिंजे 625, और ये 9 है, 8 है, 4 भी है यहाँ पर, 99, और ये 2 भी है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारी 34.7722, यानी कि 35 वाट के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा V² डिवाइड बाई 4RL से। नेक्स्ट देखें, determine the Norton current and Norton resistance respectively for the given electrical circuit across the load। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, नॉर्टन करंट, ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पर, नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस हमें निकालना है। नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको हम शॉर्ट करके निकाल लेंगे, यानी ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 12 प्लस 5 सीरीज में जोड़ देंगे तो 60, 60 और 30 92 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, यानी 12 से 72, 12 से 84, 12 से 84, 6 8 हो जाएगा, और 12 7.66 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर होगा, ऑप्शन हमारा ये होगा, क्योंकि हमें क्या नॉर्टन रेजिस्टेंस पता है और 7.66 के आसपास एक ही ऑप्शन में है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हम देखें कि मान लीजिए हमें करंट की वैल्यू भी निकालनी है यहाँ पर। तो करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं नोडल एनालिसिस लगा के, यानी वोल्टेज यहाँ पर निकाल करके निकाल सकते हैं। वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B-24 डिवाइड बाई 4 प्लस V डिवाइड बाई 8 प्लस V डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0। यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा हमारा 40 इंटू 6 डिवाइड बाई 23। अब शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए यहाँ पर इसको शॉर्ट करके यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 40 इंटू 6 डिवाइड बाई 23 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है शॉर्ट सर्किट करंट के अंदर, यहाँ पर है रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम के अक्रॉस का शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हो जाएगी 2.086, तो ये आंसर हो जाएगा 2.086। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम पहले शॉर्ट कर देंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट 1 ओम हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 है,
3 और 3 पैरेलल में तो 1.5, 1.5 और 2 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर हम देखें डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम दी वोल्टेज सोर्स फॉर सर्किट। तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से करंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा। जैसे कि ये 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 है, 2 और 2 1 ही हो जाएगा, और ये 3 3 6 है, 6 और 1 7, यानी 30 डिवाइड बाई 7, तो क्या आ जाएगा 7 चौक 28, यानी 4.3 के आसपास आंसर। तो आंसर क्या होगा हमारा 4.3 आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस फॉर द ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम द सोर्स टू लोड व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज 10 प्लस J2। तो रेजिस्टेंस पूछा है यहाँ पर, तो ये इम्पीडेंस क्या होगी 10 प्लस J2 होगी। तो रेजिस्टेंस क्या होगी 10 वैल्यू, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इम्पीडेंस होता है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम होगी यहाँ पर। 10 आंसर हो गया, क्योंकि R माइनस JXL और R प्लस JXL के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है 10 होगी, तो पॉजिटिव होगी। डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू सर्किट गिवन बिलो। डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, तो सोर्स की तरफ से पावर डिलीवर होगी वो हमें निकालनी है, यानी आई स्क्वायर आर निकालना है। तो सबसे पहले आर इक्वलेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 पैरेलल में, ये हो जाएगा 1 और रेजिस्टेंस हम निकालें, इधर से शॉर्ट हो रहा है पहले से, तो ये 1 होगा, 1 और 2 3 है, तो 3 है, और इधर भी ये 3 है, 2 है, तो 3 into 2 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 प्लस 3, तो क्या होगा 18 और 5 और 15 और 6 21, 21 डिवाइड बाई 5, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वोल्टेज है हमारे पास में V स्क्वायर डिवाइड बाई R से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि I स्क्वायर R डिवाइड बाई R, तो इससे हम निकाल सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 डिवाइड बाई 21 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 500 डिवाइड बाई 21, तो 21 दूनी 42, 8 80, 21 63, यानी कि 23 पॉइंट कुछ यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 23 पॉइंट के आसपास आंसर होगा, 23.8 वाट के आसपास ये पावर डिलीवर होगी करंट सोर्स के द्वारा। नेक्स्ट देखें, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स। इससे पहले हम देखें ये वाली वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द AB टर्मिनल। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो ये शॉर्ट कर देंगे यहाँ पर, ये भी शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा दोनों इक्विवेलेंट का 1 हो जाएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 है, 3 और 6 का कैलकुलेट करेंगे तो 3 into 6 डिवाइड बाई 9, तो 2 ओम आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो ये हमारा आंसर होगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम। नेक्स्ट देखें, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स इन दी सर्किट डायग्राम। तो करंट सोर्स के द्वारा पावर डिलीवर निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 10, यानी 2.4 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर हम निकालें 16 डिवाइड बाई 10, यानी 1.6 हो जाएगा, 1.6 और 2.4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। अब 4 ओम के अकॉर्डिंग हम निकालें आई स्क्वायर आर से, यानी कि 100 इंटू 4 यानी 400, तो 400 आंसर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो हम सबसे पहले देखें सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली दो सर्किट दैट ओनली हैव लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट। उनके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम है, काम करती है। सुपरपोजिशन थ्योरम में पावर का मापन प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं होता है। जिस
परिपथ में डिपेंडेंट सोर्स लगे हों उनमें भी लागू नहीं किया जाता, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स लो होंगे तो वहां पे भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम में अप्लाई नहीं कर सकते, डिपेंडेंट सोर्स पर ये अप्लाई नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखें, द algebraic sum of all voltage around any closed path is 0, और आने वाली करंट का मान और जाने वाले करंट का मान किसी भी पॉइंट पर केसीएल से 0 होता है। नेक्स्ट देखें, द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स वुड बी, आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हम देखें, what will be the voltage across resistance अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है तो क्या हो जाएगा, 40 ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइड बाई 60 वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालेंगे, इंटू 20, तो 20 से 3 बार कटेगा और 3 से भाग देंगे तो 13 3 39, यानी 13.33 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये यहाँ पर निकालें। सबसे पहले पैरेलल में है ये 100 और 40, तो 100 और 40 क्या हो जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 140 प्लस 70 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मिली एम्पियर में करंट की वैल्यू निकालनी, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 0 से 0 400 को काट दें हम, जैसे 2 से काटे 7 बार और 2 से काटे 200 बार, तो 200 डिवाइड बाई 7 प्लस 70, तो ये 490 और 200 यानी कि 690 डिवाइड बाई 7 रेजिस्टेंस है। अब करंट की वैल्यू पूछिए तो ये 10 से चला जाएगा बाहर, यानी कि वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो 690 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 70 डिवाइड बाई 690, 0 से 0, तो मिली एम्पियर में आएगी वैल्यू, ये 70 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 0.101 एम्पियर, 0.101 एम्पियर के आसपास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, तो 6 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम निकालें 6 और रेजिस्टेंस निकालें, पहले तो यहाँ पर करंट हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखें 6 और 10 16 को 4 के पैरेलल में करें, तो 16 इंटू 4 डिवाइड बाई 20, तो ये 4 से 5 बार, यानी कि 16 डिवाइड बाई 5, 16 डिवाइड बाई 5, ये सीरीज में है 2 के, तो क्या हो जाएगा 10, यानी 26 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिवाइड बाई 26 और 5 ऊपर चला जाएगा, तो 200 डिवाइड बाई 26, यानी कि 100 डिवाइड बाई 13, ये हमारी करंट की वैल्यू आई है। अब 100 डिवाइड बाई 13 है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है 6 ओम के थ्रू, तो करंट डिवीजन रूल हम लगाएं, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा 16 और 4 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 13, तो ये कट जाएगा 20 से 5 बार, यानी 20 डिवाइड बाई 13, तो क्या आ जाएगा 1.7 आएगा यहाँ पर, 70 83 की 78, 13 पंजे 65, यानी कि 1.54 के आसपास आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना, तो 6 ओम को हम कर देंगे ओपन, ओपन कर दिया। अब जो जो वोल्टेज सोर्स है उनको हमने कर दिया शॉर्ट, अब रेजिस्टेंस निकालेंगे, इधर की साइड क्या है, ये से शॉर्ट कर दिया ये, तो शॉर्ट करते ये 8 ओम की वैल्यू खत्म होगी, कोई मतलब ही नहीं रहा 8 ओम का। इधर हम देखें 8 से 4 12, 12 2 के क्या है पैरेलल में है, तो 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 8 4 12, 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 14, तो 24 पर डिवाइड बाई 14 आ जाएगा, तो 14 एकम 14 10, तो यहाँ पर हम देखें
1.71 आएगा ये रेजिस्टेंस। तो आरटीएच तो आ गया हमारे पास 1.71, यानी ये आंसर होगा हमारा 1.71। एक और पूछी क्या चीज है यहाँ पर आरटीएच के अलावा? आरटीएच के अलावा हमसे पूछा है यहाँ पर वीटीएच यानी वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर केवीएल लगा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा, जैसे इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालना है, करंट की वैल्यू आई गई हमारी 1.71, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 1.71। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस 4 इंटू आई माइनस 8 इंटू आई माइनस 2 इंटू आई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.14 एम्पियर। अब 2 ओम के अक्रॉस हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ से वोल्टेज पता चल जाएगा इसके अक्रॉस। तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाला तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2.14, तो ये आ जाएगा 4.28 वोल्ट। अब थेवेनिन वोल्टेज हमें निकालना है। टोटल वोल्टेज कितना है 20 माइनस, तो ये आ जाएगा वीटीएच की वैल्यू 20 माइनस 4.28 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 5.72। तो 5.72 आंसर हो जाएगा।